भारत वर्ल्ड की सेकेंड सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री में से एक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट अनफॉर्चुनेटली नो अदर स्पोर्ट कैचेस इंडियाज अटेंशन। स्पोर्ट्स सिर्फ एक टाइम पास या फिर डेविएशन जैसा कंसिडर किया जाता है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। प्लेयर्स हैं who are finding it difficult to make the ends meet। कुछ कोचेस के खिलाफ अगेंस्ट हैरेसिंग फीमेल प्लेयर्स फॉर ईयर्स। भारत वर्ल्ड की सेकेंड सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री में से एक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद इंडिया की सिर्फ 2% पॉपुलेशन रेगुलर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती है। ओनली 5.56% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्पोर्ट्स लिटरेट। ये नंबर्स का मिसमैच क्यों है? क्या ये मौकों की कमी है या प्रॉपर गाइडेंस, या फिर शायद इंडियन सोसाइटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? इसे समझने के लिए चलो एक गेम खेलते हैं, जहां मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूं और आप उस वर्ड्स को सुन के कौन से आइटम या पर्सन को रिलेट कर सकते हैं मुझे बताइएगा। वेल, नॉट लिटरली, बिकॉज़ इसमें तो मैं ही बोल रही हूँ, बट आई नो यू गाइस। लेट्स स्टार्ट। बॉलीवुड किंग, या हो सकता है मोस्टली लोगों ने SRK को इमेजिन किया होगा। ओके, नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटिक्स। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब यहाँ किसी ने बीजेपी, कांग्रेस या शायद मोदी जी को इमेजिन किया हो। चलो अब ये बताओ, इंडियन स्पोर्ट्स। आई बेट मोस्टली लोगों ने क्रिकेट के बारे में ही सोचा होगा। इंडिया में आप जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो जनरली क्रिकेट ही सबके दिमाग में आता है। एंड व्हाई नॉट सीइंग द क्रेज जो इंडियन फैंस दिखाते हैं बाय ब्रेकिंग देयर टीवी सेट्स इफ इंडिया लूजेस टू अ लॉन्ग मार्च लाइक दिस व्हेन इंडिया विंस अ वर्ल्ड कप। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट टेल मी द लास्ट टाइम आपने ऐसा क्रेज किसी और स्पोर्ट इवेंट के लिए देखा हो। Unfortunately, no other sport catches India's attention. बास्केटबॉल, फुटबॉल और बॉक्सिंग के फैंस तो हैं इंडिया में, बट उनके नंबर्स कम है, और जो है वो बाहर की टीम्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। सैडली, हॉकी जैसी स्पोर्ट्स तो सिर्फ फैन फिल्म या मूवीज तक लिमिटेड है। अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ क्रिकेट का फैंडम शायद कम है, बट वहीं अदर स्पोर्ट्स जैसे कि बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और सॉकर ना ही यंगस्टर्स बल्कि ओल्ड जनरेशन में भी काफी पसंद किया जाता है। यानी कोई एक सिंगल फेवरेट स्पोर्ट्स की तरफ अटेंशन ना देकर कुछ अलग अलग स्पोर्ट्स लोगों में काफी ट्रेंडिंग है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द चैलेंजेस टू स्पोर्ट्स इन इंडिया। फर्स्ट, नॉट सीन एज अ करियर चॉइस। आप आज प्लेयर्स लाइक मनु भाकर, बजरंग पुनिया, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा की सक्सेस तो देख रहे हैं, बट इस दिन के लिए इन्होंने अपनी कितनी रातें खराब की होंगी, ओनली दे कैन इमेजिन। नाउ देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हाई स्पोर्ट्स इन इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करियर चॉइस, और इसमें सबसे ऊपर आता है द सोशल फैक्टर। एजुकेशन इन इंडिया इज सुप्रीम, मतलब इसके ऊपर और कुछ नहीं है। एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स सिर्फ एक टाइम पास या फिर डेविएशन जैसा कंसिडर किया जाता है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आई एम श्योर मोस्ट इंडियन फैमिलीज में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये डायलॉग जरूर सुना होगा। मैंने तो सुना था। स्पोर्ट्स को लेके इंडियन पीपल में कई धारणाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स जॉब में अच्छी सैलरी नहीं मिलती, रेगुलर जॉब्स नहीं मिलते, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, शॉर्ट स्पैन ऑफ करियर, एंड कोई गारंटी नहीं है कि कोई सक्सेसफुल करियर होगा। अब इन आर्टिकल्स को ही देख लो, इतने सारे मेडल्स एंड अचीवमेंट्स के बाद भी कई प्लेयर्स हैं who are finding it difficult to make the ends meet। और देखो, एज पेरेंट्स ये रीजंस उनको फोर्स करते हैं टू पुट देयर फीट डाउन एंड पुश देयर चाइल्ड टुवर्ड्स द कन्वेंशनल जॉब सेक्टर, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट गारंटी नहीं है अबाउट द जॉब सिक्योरिटी, इवन अगर आप बैंक में काम करते हो या आप IT सेक्टर में काम करते हो। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स फील्ड सफर फ्रॉम रीजनल बायस, जहां ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन अर्बन सेक्टर। वहीं रूरल एरियाज में बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी नहीं है। इंडिया के रूरल प्लेयर्स के पास सही गाइडेंस और लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, एंड अल्टीमेटली वो हार कर अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करना और एक सिक्योर जॉब लेना प्रेफर करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन इन इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो ये इनएडिक्वेट है, और जरा हम क्वालिटी की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग जो इंडियन स्पोर्टिंग कल्चर को बाकी कंट्री से अलग करता है, नॉट इन अ गुड वे। किसी भी खिलाड़ी के लिए राइट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉपर एनवायरनमेंट और गाइडेंस की कमी की वजह से बहुत सारे यंग प्लेयर्स या टैलेंट्स पनपने से पहले ही अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं। बाकी कंट्रीज में ओलंपिक लेवल की फैसिलिटी बचपन से ही बच्चों को दी जाती है टू नर्चर देम इन द राइट एनवायरनमेंट। इंडिया में कई स्पोर्ट्स है जिनको प्रमोट करने की जरूरत है। कई बार देखा गया है कि रूरल जगह से आए हुए एथलीट्स को अपने किट तक खरीदने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि आप मेरी वीडियो तो देखते हैं, पर आप में से 97.5% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये आपके लिए तो फ्री है, और ये मुझे भी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए और रिसर्च करने के लिए काफी मोटिवेट करता है। कमिंग बैक टू द वीडियो। थर्ड, करप्शन एंड स्कैंडल। अब जनवरी 2023 में 30 इंडियन रेसलर इंक्लूडिंग ओलंपिक मेडलिस्ट विनेश फोगाट, साक्षी मलिक,
अंशु मलिक, बजरंग पूनिया और बाकियों ने धरना किया अक्यूजिंग द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर ब्रिजभूषण शरण सिंह एंड कुछ कोचेस के खिलाफ अगेंस्ट हैरेसिंग फीमेल प्लेयर्स फॉर ईयर्स। प्रॉपर मैनेजमेंट और अथॉरिटी ना होने के कारण प्लेयर्स कई बार ऐसी अट्रॉसिटीज का शिकार हो जाते हैं। वाइल डेवलप्ड कंट्रीज के पास अपने प्रॉपर मैनेजमेंट और अथॉरिटी होती है इफ एनीथिंग हैपेंस। फोर्थ, माइंडसेट ऑफ पीपल। स्पोर्ट्स को आज भी इंडिया में मोस्टली एक पास टाइम की तरह ट्रीट किया जाता है। इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन की वैल्यू तभी होती है जब वो फेमस होते हैं। वहीं बाकी देशों में स्पोर्ट्स पर्सन इज रेस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर फेम एंड सक्सेस। अब सोचो ना, पीटी पीरियड में हमारे टीचर्स का वो पीरियड स्टडीज के लिए ले लेना, डजंट इट रिप्रेजेंट द थिंकिंग वी पोस्ट टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? कईयों को तो ये भी लगता है कि स्पोर्ट्स एक्ट एज हिंड्रेंस टू द स्टडीज, जबकि यूएन की एक स्टडी है जिसने दिखाया है दैट जब भी कोई इंसान प्लेग्राउंड में ज्यादा वक्त स्पेंड करता है तो इट इंक्रीजेस हिज और हर एबिलिटी टू लर्न एंड उस इन्फॉर्मेशन को वो ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। अब रिसेंट पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो अमेरिका ने 594 एथलीट्स भेजे, वहीं कनाडा ने 316 और वहीं इंडिया ने सिर्फ 110 एथलीट्स को भेजा। एंड वेल, लेट मी रिमाइंड यू, हम इंडिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना भी 388 एथलीट्स भेज रहा है। ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज बुरी है एंड नो डाउट रीसेंट इनिशिएटिव्स की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे खेलो इंडिया वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, वेयर इट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप ऑफ 5 लाख पर एनम फॉर 8 years जो प्लेयर्स को यंग एज से ही असिस्ट करती है टू प्रोवाइडिंग सेंट्रल असिस्टेंस टू आवर फ्यूचर हीरोज। एग्जाम्पल, 100 मीटर स्प्रिंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड को बस 0.2 सेकंड से मिस करने वाले निसार अहमद, हु इज नाउ सिलेक्टेड अमंग द 14 एथलीट्स जिनको उसेन बोल्ट कोच करेंगे इन जमाइका। ये कुछ ऐसे मौके हैं जिनके लिए हर एथलीट ड्रीम करता है। अगर हम अपनी यूथ को स्पोर्ट्स में करियर बनाने का विश्वास दिलाएं तो हमारा देश भी छोटे देश जैसे जमाइका, क्यूबा, बहरीन की तरह वंडर्स कर सकते हैं, जहां थोड़े से ही फाइनेंशियल सपोर्ट से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया जैसे देशों के पास अलग स्पोर्ट्स एजेंसीज हैं जो प्लेयर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जॉब गारंटी देती हैं और इसलिए वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी डोमिनेट करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट और जॉब सिक्योरिटी इंडिया में भी वंडर्स कर सकती हैं और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट में मेडल टैली को बढ़ा सकती हैं। इस फील्ड का ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑनेस्ट और सिंसियर एफर्ट्स लगेंगे और स्पोर्ट्स को करप्शन फ्री बनाना होगा। रेड टेपिज्म और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी खत्म करना होगा। स्पोर्ट्स पॉलिसीज बनाते टाइम ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस द्वारा नहीं बल्कि ऐसे प्लेयर से इनपुट ली जाए जिनको इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता हो। अब समय आ गया है जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को सुधारना चाहिए। सही टाइम पे सही चेंजेस अगर किए जाएं तो इंडिया हैज द पोटेंशियल टू ग्रो ग्लोबली और जरूरत है उस कहावत की लिखावट को बदलने की जो अब कहे, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।